दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि एलियंस बस अमेरिका या फिर पश्चिमी देशों में ही क्यों देखे जाते हैं और एलियंस को एशियाई देशों से ऐसी क्या नाराजगी है जो कभी भी यूएफओ दिखे जाने वाली घटनाएं हमारे देश में नहीं होती। तो दोस्तों, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज हम आपको दूसरे देशों की नहीं बल्कि भारत की 5 ऐसी फेमस यूएफओ साइटिंग्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एलियंस का मौजूदगी भी भूतों की तरह ही है। जिसने अपनी आंखों से देखा है वो एलियंस पर विश्वास करता है और जिसने नहीं देखा वो एलियंस को बस किस्से कहानियों का ही हिस्सा मानता है। लेकिन आज हम आपको दुनिया की नहीं बल्कि भारत की 5 ऐसी एलियन साइटिंग्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि हो ना हो एलियंस की बातें न सिर्फ सच है बल्कि अमेरिका समेत कई देशों की सरकार कई दशकों से एलियंस के साथ संपर्क में है। तो दोस्तों, पूरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, मानभूम बिहार। स्मार्टफोन और इंटरनेट की दुनिया से पहले भारत के बिहार राज्य में 1957 में एक ऐसा किस्सा हुआ था जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया था। बिहार के मानभूम में स्थित काडोरी बोरसा मंगलदा गांव के लोगों ने रात में आसमान में अजीब तरह के जहाजों को उड़ते हुए देखा और ये जहाज जमीन से करीब 500 फीट ऊपर उड़ रहे थे। गांव वालों के मुताबिक उन अजीबोगरीब जहाजों का आकार एक उड़न तस्करी के जैसे था और उसमें से लगातार एक मोटर कार के इंजन की सीटी की आवाज आ रही थी जो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। शायद आपको ये बात झूठी लगेगी पर उस समय एक नहीं दो नहीं बल्कि 800 लोगों ने इस बात की गवाही दी थी और कहा था कि हम वही बता रहे हैं जो हमने देखा है। अगर उस समय स्मार्टफोन और इंटरनेट होता तो बिहार की यह घटना निश्चित ही कैमरे में कैद की जाती। नंबर 2, कोलकाता। 29 अक्टूबर 2007। घटना ईस्टर्न कोलकाता की है जब 2007 में कोलकाता के आसमान में एक नहीं बल्कि 2 यूएफओ को देखा गया जिनसे लगातार तेज रोशनी निकल रही थी। इस घटना को न सिर्फ कैमरे में कैद किया गया बल्कि इसकी वीडियो को एक न्यूज चैनल द्वारा टेलीविजन पर भी दिखाया गया। इस घटना के भी बिहार के घटना के जैसे ही सैकड़ों गवाह थे जिन्होंने आसमान में उड़न तस्करी होने की गवाही दी थी और इस अद्भुत घटना को फरहान अख्तर नाम के एक आदमी ने अपने कैमरे में कैद किया था। और फरहान अख्तर ने मीडिया को इस घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि वो रात को पानी पीने के लिए उठे थे तभी उन्हें अपनी खिड़कियों में अजीबोगरीब रोशनी दिखाई दी। जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। असल में उनके सामने आसमान में 2 चमकदार चीजें मौजूद थीं जिनसे लगातार तेज रोशनी निकल रही थी और जो लगातार अपना रंग भी तेजी से बदल रही थी और जिनका आकार भी बिल्कुल यूएफओ जैसा ही था। नंबर 3, लद्दाख। 2010। आपने ऐसी साइंस फिक्शन मूवीज जरूर देखी होगी जिसमें एलियंस की 6 टांगे होती हैं और 4 हाथ होते हैं और उनकी बॉडी किसी जानवर के जैसे होती है और जिसे देखने के बाद आपको हंसी भी आई होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि साइंस फिक्शन मूवीज का एलियंस का अंदाजा ज्यादा गलत नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपको बता दें कि लद्दाख रेंज में जितने यूएफओ देखने की खबरें आती हैं शायद ही किसी दूसरी जगह से आती हो। 2010 में कई जवानों ने गश्त के दौरान यूएफओ देखने की बात न सिर्फ कही बल्कि एक जवान ने तो बाकायदा एलियंस देखने का दावा किया और अपने दावे में जवान ने बताया कि उस यूएफओ से बाहर आए एलियंस की 6 टांगे और 4 आंखें थीं। जाहिर है कि भारतीय सेना ने अपने जवान की बातों को इसका वहम करार देते हुए दबा दिया। इसके अलावा भी 2010 से लेकर वर्तमान समय तक चीनी सीमा पर यूएफओ देखने की न सिर्फ बात की जाती है बल्कि ये भी कहा जाता है कि हिमालय की पहाड़ियों में बाकायदा एलियंस की पूरी बस्ती मौजूद है। लेकिन भारत सरकार इन दावों को नहीं मानती और ऐसी बातों को सिर्फ अफवाहों का नाम देती है, जबकि आए दिन हिमालय रेंज से यूएफओ देखने की काफी खबरें आती रहती हैं और इस बात का दावा हिस्ट्री चैनल के एक शो में भी किया गया है कि हिमालय में एलियंस बेस मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आने वाली 2 जगह हमेशा के लिए आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगी। नंबर 4, अजंता एलोरा की गुफाएं। आप सभी अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में जानते होंगे जिससे बौद्ध और जैन अपना प्रमुख स्थान मानते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे
कि कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा चुका है कि एलोरा की गुफाओं के नीचे एलियंस का एक सीक्रेट शहर बसा हुआ है। यहाँ की जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर एलियंस के रहने के लिए एक अंडरग्राउंड स्थान बनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्कोलॉजिकल और जियोलॉजिकल के रिसर्च में यह कहा गया है कि अजंता एलोरा की गुफाएं कोई सामान्य गुफाएं नहीं है, बल्कि ऐसी गुफाओं को आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के होते हुए भी इन्हें कोई इंसान नहीं बना सकता। अजंता के कैलाश मंदिर के बारे में भी रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि इस मंदिर को एलियंस की मदद से बनाया गया था और आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार इस मंदिर को आज से कम 4000 वर्ष पहले बनाया गया था। वह इन गुफाओं के नीचे एक ऐसी सुरंग भी मौजूद है जो इन गुफाओं को एक अंडरग्राउंड शहर से जोड़ती है। ये सारी बातें जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या सही में अजंता एलोरा की गुफाएं एलियंस ने बनाई थी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नंबर 5, कैलाश पर्वत। हमारे शास्त्रों में कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान बताया गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वत भी माना जाता है। कैलाश पर्वत पिरामिडनुमा आकार का है और वैज्ञानिकों के अनुसार इसे धरती का केंद्र कहा जाता है। यह पर्वत एक ऐसा केंद्र भी है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है, जिसका मतलब है आकाश और पृथ्वी के बीच एक ऐसा बिंदु जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। और दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि कैलाश पर्वत ही वह जगह है जहां से एलियंस एक पोर्टल के द्वारा हमारी दुनिया में आते हैं। इसके साथ ही कैलाश पर्वत के पास भी यूएफओ देखने की बात काफी लोगों ने कही है और कहा तो ये भी जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एलियंस का बेस मौजूद है, जहां एलियंस हजारों सालों से रहते आए हैं और यही वजह कि आज तक इस पर कोई भी इंसान चढ़ाई नहीं कर पाया है और आप इसे भारत का एरिया 51 भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या आप सच में मानते हैं कि एलियंस होते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।